क्लास 9। आज हम इस क्लास में क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में दो थ्योरम को प्रूव करेंगे। एक थ्योरम है थ्योरम 8.7 और दूसरा है थ्योरम 8.8। तो चलो सबसे पहले हम थ्योरम 8.7 के स्टेटमेंट को सुनते हैं कि क्या है थ्योरम 8.7। तो थ्योरम 8.7 में यह कहा गया है कि इफ the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स हैं वो अगर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा। तो पहले हम इस स्टेटमेंट को लिख लें कि if the diagonals of a quadrilateral bisect each other then it is a parallelogram। ठीक है। तो इसमें हमें ये दिया हुआ है कि एक क्वाड्रिलेटरल है और उस क्वाड्रिलेटरल के जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है भाई, एक पैरेललोग्राम है। तो देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें सिर्फ ऑपोजिट साइड्स को पैरेलल दिखानी होती है। अगर हमें ये दिखा दिया कि जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है उसका जो ऑपोजिट साइड्स है अगर वो पैरेलल है तो फिर वो क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होता है। ठीक है। तो देखो इसमें सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो उसके लिए हम एक फिगर बना देते हैं। सपोज ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी और डी और AC और BD इसके दो डायगोनल्स हैं और ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को O पे इंटरसेक्ट करते हैं और इसमें कह रहा है कि ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि OA इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। ऐसा हमें दिया हुआ है। OA इक्वल्स टू OC एंड OB इज इक्वल टू OD। तो ये चीज हम गिवन में लिख लें कि OA equals to OC and OB is equal to OD। ये दो चीज हमें गिवन है। अब टू प्रूव हमें प्रूव क्या करना है भाई कि ABCD is a parallelogram। ABCD is a parallelogram। क्लियर। चलो अब इसके प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए अगर हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD ये ऊपर नीचे जो दो ट्रायंगल्स हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें किसी तरह से, अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखा देते हैं तो बाय सिंप्लिसिटी हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। और क्योंकि ये दोनों एंगल हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होता है भाई, जब ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ठीक है। तो हमें यहां से ये मिल जाएगा कि BC इज पैरेलल टू AB। अब उसके बाद हम ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल BOC को लेंगे और सिमिलरली इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। और जैसे ही हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे तो बाय सिंप्लिसिटी ये एंगल A इस एंगल C के बराबर हो जाएगा। और ये दोनों एंगल्स में हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब बराबर होते हैं, जब हमारे जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हो, यानी कि AD जो होगा वो हमारे BC के पैरेलल हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि BC is parallel to AB and AD is parallel to BC। Opposite sides are parallel, therefore ABCD is a parallelogram। बात समझ में आ रही है। चलो इसी को लिखना है हमें
तो प्रूफ में सबसे पहले हम इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं, यानी कि ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, OA is equal to OC, OA equals to OC। रीजन क्या है? गिवन है। फिर ये जो एंगल O है वो इस एंगल के O के बराबर होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल है। इसका मतलब एंगल AOB इक्वल है एंगल COD के, और रीजन है हमारा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है। और इसके अलावा OB जो है वो OD के इक्वल है, OB इक्वल्स टू OD, और ये भी हमें गिवन है। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर बाय, कौन सा रूल लगा सकते हैं हम यहाँ पे? SAS। तो बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD। क्लियर? अब AOB और COD जो है हमारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो गए। अब जैसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगे तो बाय सिंप्लिसिटी ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि therefore by simplicity एंगल BAO इक्वल्स टू एंगल DCO, और ये क्यों इक्वल है भाई? बाय सिंप्लिसिटी। उसके अलावा हम लिखेंगे बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो। ये जो दोनों एंगल्स हैं ये हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं और ये दोनों इक्वल भी हैं। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि DC इज पैरेलल टू AB, या फिर AB इज पैरेलल टू DC। इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, मान लिया कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसके बाद हम ट्रायंगल AOD और ट्रायंगल COB को लेते हैं। अब in triangle AOD and triangle COB, triangle AOD and triangle COB, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखो OA इक्वल्स टू OC है। ठीक है ना? इन दोनों ट्रायंगल्स में OA इक्वल्स टू OC है, OB इज इक्वल टू OD है, और ये जो एंगल है ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से बराबर है। तो अगेन बाय SAS ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हम लिखें OA इक्वल्स टू OC, OA इक्वल्स टू OC। रीजन है गिवन। इसके अलावा एंगल AOD इक्वल है एंगल COB के। एंगल AOD जो है वो इक्वल है एंगल COB के। रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और ये जो OD है वो OB के इक्वल है, OD इज इक्वल टू OB, ये हमें गिवन है। Therefore, by SAS rule of congruency, ये एक साइड हो गया, ये एक एंगल हो गया, फिर ये दूसरा साइड। तो SAS rule of congruency, triangle AOD is congruent to triangle COB। क्लियर? अब
हैं कि बाय सिंप्लिसिटी ये जो एंगल ए है वो एंगल सी के इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर एंगल DAO, देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी एंगल DAO इक्वल्स टू एंगल BCO, एंगल BCO ये दोनों इक्वल हो गए। अब हम इसमें ये भी लिखेंगे बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो, ठीक है ना। तो ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हैं बाय सिंप्लिसिटी और ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। तो इसका मतलब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कब इक्वल होते हैं भाई, जब अपोजिट साइड्स हमारे पैरेलल हो। इसका मतलब जो AD है वो हमारा BC के पैरेलल होगा। देयरफॉर AD इज पैरेलल टू BC। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में हमने बनाया था कि AB इज पैरेलल टू BC। अब इक्वेशन 2 में हमने लिख दिया AD इज पैरेलल टू BC। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 in quadrilateral ABCD, in quadrilateral ABCD, AB is parallel to CD, AB is parallel to DC, सॉरी AB जो है वो DC के पैरेलल है, एंड AD is parallel to BC। अब किसी भी क्वाड्रिलेटरल ABCD में अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है, इसका मतलब वो जो क्वाड्रिलेटरल ABCD है वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। देयरफॉर ABCD इज अ पैरेललोग्राम, प्रूव्ड। ठीक है, तो ये हमारा थ्योरम 8.7 का प्रूफ हो गया। एक बार देखो, चलो अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारा 8.8। थ्योरम 8.8 देखो, अब इस थ्योरम का स्टेटमेंट है कि अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम इफ अ पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल हम उसको पैरेललोग्राम कहेंगे अगर उनमें से कोई वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी हो और पैरेलल भी, दोनों होना चाहिए, इक्वल भी होना चाहिए और पैरेलल भी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर हम उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलेंगे। हमें सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो देखो इसका स्टेटमेंट पहले लिख लेते हैं कि अ क्वाड्रिलेटरल is a parallelogram. A quadrilateral is a parallelogram if a pair of opposite sides is equal and parallel। ठीक है, तो इसमें देखो एक कोई क्वाड्रिलेटरल है, सपोज ये कोई भी एक
क्वाड्रिलेटरल है, मान लिया इसका नाम दिया हुआ है ABCD। अब इसमें हमें गिवन क्या है कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो अगर यदि इक्वल है इसका मतलब BC इज इक्वल टू AB हो गया, ठीक है। अब इसमें पैरेलल के लिए हम क्या कहेंगे कि A और C को हम ज्वाइन कर देते हैं। तो अगर DC और AB पैरेलल है, इसका मतलब ये जो एंगल C होगा वो इस एंगल A के बराबर होना चाहिए भाई, क्योंकि ये दोनों हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगे। क्लियर? पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हमारा इक्वल होना ही चाहिए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इस चीज को गिवन में लिखते हैं कि गिवन AB equals to DC, AB equals to DC and AB is parallel to DC। AB जो है DC के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और टू प्रूव हमें प्रूफ क्या करना है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो अब देखो पैरेललोग्राम हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो पैरेललोग्राम की बेसिक डेफिनेशन पे हम जाएंगे कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम तभी होता है जब उसके दोनों जो पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होने चाहिए। यहां पे हमें वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो पैरेलल दिया है, अगर हमने ये प्रूफ कर दिया कि सेकंड पेयर ऑफ अपोजिट साइड में हमारा पैरेलल है, तो हम कहेंगे कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखो प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं इसमें। प्रूफ जो चीज गिवन है उसका हम इस्तेमाल करें। जैसे हमें दिया हुआ है कि AB और DC इक्वल है, ये हमें मालूम चल गया। अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करें, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल ABC, ये जो ऊपर नीचे जो दोनों ट्रायंगल है, इन दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट दिखाना चाहते हैं। अब इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए क्या करेंगे, देखो AB जो है वो DC के इक्वल है, ये तो हमें दिया ही हुआ है। इसके अलावा ये दोनों एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि AB और DC पैरेलल भी तो है, इसलिए ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। और इसके अलावा ये जो AC है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, ठीक है। इसका मतलब बाय साइड एंगल साइड ये दोनों ट्रायंगल्स हमारे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाय CPCD जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये जो एंगल A है ये इस एंगल C के बराबर हो जाएगा, और ये दोनों एंगल बराबर तो हो जाएगा, लेकिन ये कैसे एंगल से बने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी तो हैं, और ये बराबर हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल कब होते हैं भाई, जब अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जाए, यानी कि AD जो है वो BC के पैरेलल हो जाए। और जब AD और BC के पैरेलल हो जाएगा और AB और DC तो हमें पहले से ही पैरेलल दिया हुआ है, इसका मतलब बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, देयरफॉर ABCD इज अ पैरेलल। क्लियर? तो इसी को लिखना है हमें कि इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल ABC, इन दोनों ट्रायंगल्स में AB is equal to DC, AB equals to DC, रीजन क्या है, गिवन है। इसके अलावा ये जो एंगल A है वो इस एंगल C के बराबर होगा, यानी कि एंगल BAC इक्वल है एंगल DCA के, एंगल DCA के। और ये क्यों इक्वल है भाई, क्योंकि AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। और इसके अलावा ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। क्लियर? अब इसके बाद AC जो है वो दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो AC इक्वल्स टू AC, AC इज इक्वल टू AC, देयरफॉर इसका रीजन हम लिखेंगे क्या, कॉमन है। देयरफॉर बाय कौन से रूल लगाया है इसमें, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ADC is congruent to triangle ABC,
क्लियर? अब जैसे ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो बाय सिंप्लिसिटी ये जो एंगल ए है वो इस एंगल सी के बराबर हो जाएगा। देयरफॉर बाय सिंप्लिसिटी एंगल DAC will be equal to एंगल BCA, ठीक है? और ये दोनों इक्वल तो हो गए, इसके अलावा ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं, तो हम यहां पे लिखेंगे बट दे आर मतलब ये दोनों एंगल्स की हम बात कर रहे हैं, बट दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑल्सो, Therefore, ये दोनों इक्वल भी हैं और ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी हैं। इसका मतलब ये जो AD होगा वो BC के पैरेलल होगा। Therefore, AD is parallel to BC. अब इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AB is parallel to DC, ये तो हमें गिवन है, और AD जो है वो BC के पैरेलल है, ये हमने अभी प्रूफ किया है। प्रूव्ड अबाउट। देयरफॉर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर दोनों ही ऑपोजिट साइड्स आपस में पैरेलल है तो इसका मतलब क्या होता है भाई कि वो क्वाड्रिलेटरल क्या है, एक पैरेललोग्राम है। देयरफॉर ABCD is a parallelogram, प्रूफ, ठीक है? तो चलो आज हमने थ्योरम 8.7 और थ्योरम 8.8 इन दोनों को हमने प्रूव करा दिया है। उम्मीद करते हैं आप सबको समझ में आ गया होगा। वीडियो हम अपलोड कर देंगे, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ऑफ कर दो।